आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें इसका 8 भेद होता है, 8 प्रकार होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हिंदी में भाषा का यंग, यानी जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कितने चीज़ों का मेल रहता है, कितने चीज़ों का संयोग रहता है, कितने चीज़ उसमें आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सभी उसमें आते हैं। प्रीपोजिशन है, सब मिला करके 8 होते हैं। आज मैं नाउन का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अब देखिए, नाउन कहते किसको? एवरीथिंग इज कॉल्ड ए नाउन, या ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई वस्तु, स्थान का नाम, स्थान, व्यक्ति का नाम, समूह, भीड़, जितने भी चीज़ है सब ये नाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दूध, घी, मक्खन ये सब नाउन है। पंखा, टेबल, पेन, कलम, जितना भी है सब नाउन है। यानी एवरीथिंग इज कॉल्ड ए नाउन। जो भी चीज़ है सब नाउन है। ये नाउन की परिभाषा है। अब नाउन 5 प्रकार के होते हैं। Everything is called a noun, यानी किसी भी चीज को हम नाउन कह सकते हैं। अब ये 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। 5 कैटेगरी में इसको बांटते हैं और 5 कैटेगरी का अलग अलग परिभाषित करते हैं और 5 का उदाहरण अलग है। अब जैसे पहला है प्रॉपर नाउन। इसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे राम किसी का नाम हो गया, एग्जाम्पल। जैसे राम, श्याम, पटना, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी पटना एक शहर है, वो भी नाम है। राम एक व्यक्ति का नाम है, इसीलिए इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का मतलब यूं ही किसी का पर्सनल, व्यक्तिगत होता है। तो सीधी साधारण परिभाषा में जानिए, सीखिए। सीखने वाले लोगों के लिए है, विद्वान भाई लोगों के लिए नहीं। ये जो लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि नाउन है क्या। जब मैं आर्टिकल्स पढ़ाता हूँ तो उनको जब मैं बतलाता हूँ कि कॉमन नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम एन का और या के का प्रयोग करते हैं, तब वो पूछता है कि नाउन क्या होता है। तो भाई नाउन बढ़िया से समझिए, सीखिए, पूरा वीडियो देखिए। प्रॉपर नाउन में हो गया किसी का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, जिसका भी नाम है वो प्रॉपर नाउन, चाहे वो कोई भी चीज़।
अब चलिए कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन क्या होता है? ये कॉमन नाउन इज डिनोट ए सिंगल वर्ड टू होल थिंग। एक शब्द से पूरे समुदाय कम्युनिटी का हम बोध जब कराते हैं तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि गाय, बोलते हैं गाय सीधी होती है, तो जितनी भी गायें हैं सबका बोध करा दिया, जितनी भी गायें हैं वो सीधी होती है। मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ये जाहिर कर दिए कि सभी मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जबकि सब कोई नमाज नहीं पढ़ता। अब हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, तो सभी हिंदू पूजा भी नहीं करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा बोल दें जिससे सबको, जैसे कोई बोल देगा कि बिहारी मेहनती होता है, यह बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि बिहार के जितने भी लोग हैं सभी मेहनती होते हैं। बिहार के जितने भी काम काज करने वाले मजदूर व्यक्ति जो भी हैं, मजदूर भाई, सभी वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ गए। इसलिए कि एक शब्द बोल दिया, जैसे किसी का जाति लेकर के बोल देते हैं कि कोई पर्सनल रूप से, जैसे बोल दिए कि कोयरी सब्जी उपजाते हैं, तो सब कोयरी तो उपजाते नहीं हैं, लेकिन बोध हो गया सबका। अब जदुवंशी यादव भाई हैं, वो कह गाय भैंस पालते हैं, दूध बेचते हैं, लेकिन सब यादव तो दूध बेचते भी नहीं हैं, कोई भी बेचता है। लेकिन एक शब्द बोलने से उसको उसके पूरे समुदाय का बोध करा देता है, तो हो जाता है वो कॉमन नाउन। इसलिए इसे हो गया, ये कौ हो गया, गर्ल हो गया, कोई भी चीज़, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम्स हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर एक शब्द बोलने से पूरे समुदाय का बोध हो जाता हो तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अभी और 3 प्रकार इनका बचा हुआ है। कलेक्टिव नाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। ये हमेशा भीड़ में ही रहता है, ये हमेशा समूह में रहता है। जैसे मेला, भीड़, ग्रुप, समूह, मैंने एक के साथ बहुत सारे जुटा हुआ हो, एक समूह के रूप में हो, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फेयर हो गया, क्राउड हो गया, ग्रुप हो गया, ये सभी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल माना जाता है। अब मटेरियल नाउन,
वस्तु का आकलन, which objects is measured for the assessment is called material knowledge। जिसका अनुमान पता हम नाप जोख करके लगाते हैं, जिसका गिनती करना संभव नहीं है, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क हो गया, उदाहरण के तौर पर राइस हो गया, गेहूं हो गया, कोई भी चीज, घी हो गया, बटर हो गया, कोई भी चीज जिसको हम नाप जोख करके अनुमान लगाते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, गिनती करके नहीं, वो चीज मटेरियल नाउन हो जाता है। अब चलिए, अब 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन is such like a noun which shows the feeling, emotion is called abstract noun। जो उसकी भावना, जो उसका जो संवेदना है या उसका एक्सप्रेशन है, उसमें से वह उत्पन्न होता है। जैसे किसी का, जैसे कोई बोलता है कि इसका बचपना अभी नहीं गया, यानी उम्र चाहे जो हो लेकिन लक्षण उसका विद्यमान है बचपना का, तो वो शब्द हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हो गया चाइल्डहुड, ऑल दिस, ये सब शब्द जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के गिनती में आता है। अब ये संज्ञा 5 प्रकार का, जिसे हम बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, इसका ग्रामेटिकल उपयोग सिर्फ पहचानने के रूप में किया जाता है कि कहाँ नाउन है, कहाँ क्या है, नय है, यही चीज़। इसको बहुत ज़्यादा रटने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ उस वस्तु को जानना है, पहचानना है कि ये कौन से नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आज नाउन को पूरा करने जा रहे हैं और पूरा हो भी गया। अब अगला टॉपिक प्रोनाउन पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो देखिए, समझिए, जानिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।